प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों को इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। एक नए महीने का पहला दिन, साल का आखिरी महीना दिसंबर, बड़ी खुशियों का, उल्लास का एक महीना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी लोगों के अंदर अभी से बढ़ना प्रारंभ हो गई है और वो उसकी तैयारियों में जुटना प्रारंभ हो गए हैं। आज जब परमेश्वर की हुजूरी में इस 12वें महीने के पहले दिन 2023 में जब हम हैं, हम पीछे मुड़कर देखें 2023 एक महीने के बाद इतिहास बनने जा रहा है। 11 महीने परमेश्वर ने हमें संभाला। कितनी विपत्तियां, कितनी तकलीफ। जब आप इस बात को सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद कर सकते होंगे और आज ये कह सकते होंगे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं, और जो जीवित हैं वो परमेश्वर की महिमा करें, ये उसका वचन है। हम उसको धन्यवाद दें प्रियो, उसने हमें जीवित रखा है। 12 जो अंक है सिद्धता का अंक कहलाता है। 12 जो अंक है वो अधिकार का अंक कहलाता है। पुराने नियम में 12 गोत्र थे, याकूब के 12 बेटे थे। नए नियम में यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, उन्हें अधिकार दिया, उन्हें सामर्थ दी, उन्हें इस संसार पर जय पाने के लिए उन्हें भेजा। ये महीना आपके जीवन में अधिकार को लेकर आए, ये महीना आपके जीवन में संपूर्णता को लेकर आए। कई बार जब आप फोन किसी व्यक्ति को, अपने मित्र को या किसी खास काम के लिए कभी फोन करते हैं, तो वहां से आपको प्रत्युत्तर मिलता है। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो उनका फोन अभी स्विच ऑफ है। आप बड़ी आशा से, बड़ी इच्छा से, बड़े जरूरत में आपने फोन किया होगा, लेकिन फोन स्विच ऑफ सुनकर आप निराश हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है। कई बार तो जब आप फोन करते हैं तो प्रतिक्रिया मिलती है, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका नंबर अस्तित्व में ही नहीं है। फिर आप परेशान होते हैं कि ये कौन सा नंबर है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। कई रेस्पॉन्सेस मिलते हैं, या जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो व्यस्त हैं। कई बार आपने हेल्पलाइन नंबर्स में, आपके घर में कुछ खराब हो गया या फ्लाइट में आप जा रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिल रहा, चेंज कराना है, आप घंटों तक अभी व्यस्त हैं कि आवाजें सुनते रहते हैं। लेकिन एक नंबर है जो हमेशा चलता है, 24 घंटे चलता है। संडे की छुट्टी भी नहीं होती, शनिवार की छुट्टी नहीं होती है। हर समय उस नंबर को आप डायल कर सकते हैं और विश्वास कीजिए आपको उत्तर मिलेगा। वो नंबर कभी व्यस्त नहीं होगा, वो नंबर कभी बंद नहीं होगा, वो नंबर कभी अस्तित्व से बाहर नहीं जाएगा, वो नंबर कभी संपर्क सीमा को छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप संपर्क में हैं तो आप उस नंबर को डायल कीजिए और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को बताना प्रारंभ करेगा। कौन सा है वो नंबर? वो नंबर पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसके 3 वचन में। ये एक राइट और सही नंबर है जिसको आप डायल कर सकते हैं। क्या लिखा है वहां पर? कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। कॉल अनटू मी, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कॉल अनटू मी। आज सही नंबर डायल कीजिए प्रियो, प्रार्थना का नंबर डायल कीजिए, परमेश्वर को डायल कीजिए। वो आपकी सुनेगा सिर्फ नहीं, आपकी सुनकर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खूबसूरत है उस परमेश्वर के करीब आना, उसको पुकारना। जब हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी अक्षमता को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहे हैं। हम मानो ये कह रहे हैं, लॉर्ड मुझसे ये नहीं होगा,
आप मेरे लिए ये कीजिए। आई डिपेंड ऑन यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप पर भरोसा करता हूं, मुझे आप पर विश्वास है। हमारी लिमिटेशंस, हमारी कमजोरियां, हमारी असमर्थताओं को हम अंगीकार करते हैं। हम ये कहते हैं प्रभु इस विषय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारे रिसोर्सेस, हमारे मित्रताएं, हमारे जो भी संसाधन है उसके द्वारा भी मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। यानी हम अपनी अक्षमताओं को स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो हम करते हैं, हम उस परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देगा। इज़राइल का रक्षक न सोता है न ऊँघता है, वो अपने कानों को हमारी ओर झुकाता है। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर दिया। वाह, कितने स्थानों पर आप पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़ते हैं, प्रभु ने सुन लिया, हागार की पुकार को सुन लिया, योना की उस प्रार्थना को जो मछली के पेट के अंदर से थी उसको सुन लिया, हन्ना के आंसुओं को उसने देख लिया, इजरायली लोगों की दुर्दशा को और उनकी पुकार को जो मिस्र में होती थी उसको उसने सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। वो कभी व्यस्त नहीं है, वो कभी उसका फोन आउट ऑफ रेंज नहीं है। आप उसे पुकारिए और आपको वो ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा जिनको आप नहीं समझ पाते। अमेरिका की एक घटना है, बहुत सालों पहले वहां पर एक बहुत बड़ा एक दर्दनाक हादसा हुआ। कुछ लोगों ने 10 लोगों को गोली से मार दिया, 3 घायल हो गए और जो ये हत्यारे थे वो भाग गए, छुप गए। लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक ऐसा ही समूह था 50 लोगों का जो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु वो जो कौन है जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएं। लेकिन वो बड़े चालाक थे, शातिर थे, पकड़ में नहीं आए। और उन्हीं में से एक व्यक्ति एक दिन यात्रा कर रहा था और यात्रा करते हुए उसकी गाड़ी जब बहुत लंबी चलाने से वो थक गया, वो एक जगह पर उसने अपनी गाड़ी को रोका और रोककर जैसे ही विश्राम कर रहा था, अचानक उसने सामने जो गाड़ी देखी उसने उसका ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि समाचारों में यह बताया जा रहा था कि वो जो शूटर्स थे वो एक गाड़ी में बैठकर गए हैं और ये जो गाड़ी थी ये उससे मैच कर रही थी। और जब उसने नंबर प्लेट को ध्यान से देखा तो नंबर भी मैच कर रहा था। इसने तुरंत 911 पर कॉल किया और 15 मिनट में पुलिस वहां पर आई और पता लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये व्यक्ति प्रार्थना सभा से उठकर आया था, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप अद्भुत कामों को कीजिए। प्रभु ने ऐसे कामों को उसके द्वारा करवाया जो लोग जिसकी आशा कर रहे थे। तुम उससे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आपके जीवन में आप अगर संघर्षरत हैं, आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन की अगर आवश्यकता है, आपके जीवन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुनेगा और आपके द्वारा कुछ ऐसे कामों को करवाएगा जो आप अभी नहीं जानते हैं, जिन्हें लोग भी नहीं जानते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा वो करना प्रारंभ करेंगे। आज इस महीने के पहले दिन में, साल के अंतिम महीने के पहले दिन में, 2023 में मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करें, आपकी सुनकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएं जो अभी आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रियो, जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं सोचा, वो आपके लिए प्रभु कर सकता है। आप उससे प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हमें मालूम है हमारी प्रार्थनाएं
इस छत से लौटकर वापस नहीं आती, व्यर्थ दीवारों से टकरा कर समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर की ओर से और भेजी जाती हैं वो स्वर्ग तक पहुंचती हैं और उसका उत्तर भी हमें मिलता है। आज बहुत से प्रियजन प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियां अलग अलग बातों में, अलग अलग संघर्षों में, अलग अलग परेशानियों के बीच में वो पड़े होंगे, लेकिन आप उनकी सुनना प्रभु। जैसे सलोमोन ने प्रार्थना किया उस मंदिर के विषय में, इस स्थान से की गई प्रार्थनाओं को तू सुनना, उसका उत्तर देना। आज मैं प्रार्थना करता हूं, हमें आपके उत्तर की आवश्यकता है, उन बातों की आवश्यकता है जो हम देखना चाहते हैं, जो अभी नहीं समझते। आप दिखाना प्रारंभ कर प्रभु, आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यहां तक आपने हमें चलाया है, धन्यवाद। इस महीने में सबको सुरक्षित रख प्रभु। हम कई बार हम सुनते हैं, हर साल हम देखते हैं कि साल के अंतिम दिनों में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, अकारण मृत्युएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, नुकसान होते हैं प्रभु। लेकिन हम इस महीने के पहले दिन में ये प्रार्थना करते हैं, इन वचनों को सुनने वाले हर एक प्रियजन के ऊपर आप स्वर्गदूतों का बाड़ा सुरक्षा का बनाकर रखना। उनको हर खतरों से आप बचाना, कोई एक्सीडेंट ना हो पाए, कोई बीमारी ना हो पाए, कोई उनका आर्थिक नुकसान ना हो प्रभु। एक शांति उनके जीवन में प्रकट होने देना। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। ये दिसंबर का महीना है, आपने